हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 यानी केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के हम लोग जो महत्वपूर्ण और पॉइंट बच गए थे उसको लेकर आया हूं। इसका पार्ट 1 वाला वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिला होगा, इसका उसी का ही ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 51 पॉइंट नंबर 51 से हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 50 तक देखा था और आज हम लोग 51 से देखने वाले हैं और इसमें जितना भी बचा हुआ पॉइंट है सभी को देखने वाले, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो 51वां पॉइंट क्या है, कहता है कि दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो दांत की ऊपरी परत को हम लोग इनेमल कहते हैं और ये सबसे क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। चलिए, इनेमल किसका बना होता है, तो इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट, जिसका सूत्र है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आगे है बिच्छू ब्यूटी अर्थात उरकुसी पौधे के पत्ते में डंकनुमा जो बाल होते हैं, जो शरीर में सटने पर डंक जैसा दर्द होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। इसी का हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। आगे है कि डंक वाले स्थान पर किस पौधे की पत्ती को रगड़ कर इलाज किया जाता है। तो अगर ये इस तरीका से डंक वाला पौधा गड़ गया तो इसको कौन सा पत्ती को रगड़ कर डालेंगे कि उसका इलाज हो जाए, तो डॉग का पौधा, डॉग के पौधे का पत्ती को लगाएंगे तो वो उदासीन कर देता है। चलिए, नेक्स्ट है कि लवण कैसा यौगिक है। तो लवण एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। क्या है, आयनिक यौगिक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग सूत्र में NaCl लिखते हैं। आगे है कि नमक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो नमक का उपयोग अचार, मुरब्बा आदि बनाने में, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में और विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेट में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं, तो पेट में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अमाशय रस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जल को रोगाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल को रोगाणु रहित बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है और क्लोरीन का संकेत Cl होता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किसके ईंधन में या किसके ईंधन के रूप में होता है, तो रॉकेट के ईंधन जो होता है, रॉकेट का ईंधन के रूप में होता है। किसका उपयोग, तो द्रव हाइड्रोजन का। किस क्रिया द्वारा वनस्पति घी बनते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। किस क्रिया द्वारा वनस्पति घी बनता है, तो हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा वनस्पति घी बनता है। नेक्स्ट है हमारा कपड़ों एवं कागज के रंग को विरंजित करने में किसका उपयोग होता है, वो क्लोरीन का होता है। आगे है हमारा ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। नेक्स्ट है कि ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है और इसका समीकरण भी दिया गया है। तो कैसे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तीर का निशान है, CaOCl2 प्लस H2O। ये इसका आपको यहाँ पर मैंने अभिक्रिया भी दे दिया है। चलिए, नेक्स्ट है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो हेसेन क्लेवर विधि द्वारा तैयार किया जाता है। आगे है कि बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र पूछेगा तो NaHCO3। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इस पर आपको इसी तरीक़ा से और भी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलते रहेगा। आगे है हमारा कि धोबन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट और इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 12H2O। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि POP का आखिर उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट है POP किससे बनता है, तो POP जिप्सम से बनता है। POP किससे बनता है, तो जिप्सम से ही बनता है।
आगे है कि कौन से पदार्थ क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है, तो वो है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण। आगे है मेथेनोइक अम्ल हमारे रक्त के साथ अगर मिल जाता है तो क्या बनाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जब मिट्टी अम्लीय हो जाता है तब खेत में क्या डाला जाता है, तब बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना या चौक डाला जाता है, यानी ताकि वो उदासीन हो सके। ये सब क्षारीय पदार्थ है। आगे है कि जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तब उसमें क्या डाला जाता है, तो जिप्सम, ढेंचा की हरी खाद का मिश्रण, ये सभी डाला जाता है। आगे है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12O6। इसी तरीका से आगे हो जाएगा चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। नेक्स्ट है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, वो हो जाएगा एंटासिड का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। और अग्निशामक में कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, यानी CO2 रहती है। अब ये तो था महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आखिर किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को ये जो है आपको आता नहीं है, यानी वो गलत मार देते हैं ठीक ऑप्शन में। इससे ज़रूर आपको 1 ना 2 प्रश्न जरूर रहेगा, इसलिए आप लोग इसको भी पूरा अच्छी तरीक़ा से देखें। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कौन सा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहला है संतरा। संतरा में साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में भी साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसी का नाम है। आगे है इमली और कच्चा आम। इमली, कच्चा आम और अंगूर, ये सभी में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। क्या, टार्टरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। उसी तरीका से दही में लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और चींटी का डंक, नेटल का डंक, मधुमक्खी का डंक, इन सभी में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। या आपको ऑप्शन में मेथेनोइक अम्ल नहीं रहेगा तो आप फॉर्मिक अम्ल मारिएगा, क्योंकि मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है सेब। सेब में मौलिक अम्ल। सेब में क्या है, मौलिक अम्ल। और मक्खन में ब्यूटेरिक या ब्यूटेनोइक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक या ब्यूटेनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे है चाय। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टेनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा वसा। क्या है, वसा। तो वसा में क्या पाया जाता है, तो अस्टेरिक अम्ल। वसा में अस्टेरिक अम्ल पाया जाता है। प्याज और आंवला, ये दोनों में अस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। प्याज और आंवला में अस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। और पेय पदार्थ जैसे हो गया कोको कोला हो गया, थम्सअप हो गया या सोडा वाटर, इन सभी में क्या पाया जाता है, तो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अगर इसको याद नहीं हो रहा है तो आपको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि देखिए जितना भी पेय पदार्थ होगा, जितना भी आप लोग पीते होंगे, कोको कोला, थम्सअप, सोडा वाटर, ये सभी में कार्बनिक अम्ल। और प्याज और आंवला दोनों याद रखिएगा, प्याज आंवला में अस्कार्बिक जो जो एक साथ है। उसके बाद देखिए एक साथ में और क्या है, जितना भी देख रहे होंगे चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक या नेटल का डंक, इस सभी में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। ठीक, उसके बाद और भी है, जैसे कि आपको टमाटर और अमरूद हो गया, इन दोनों में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। उसके बाद कच्चा आम, अंगूर, इमली, इन तीनों में टार्टरिक अम्ल। क्या, टार्टरिक अम्ल। और नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। इस तरीका से अगर आप लोग याद करते हैं तो मतलब अच्छे तरीका से याद होगा। और आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।